हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आज आप लोगों को लाभ हानि पढ़ाने जा रहा हूं। ये हमारा वीडियो है। इससे पहले अगर जो पिछले वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देखिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे पास। जो पहला क्वेश्चन है, 1 रुपये में 11 नारंगी बेचने पर एक मनुष्य को 20% हानि होती है। वह 1 रुपये में कितनी नारंगियाँ बेचें कि उसे 10% का लाभ हो। देखिए, 1 रुपये में 11 नारंगी बेचता है, तो जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 11 नारंगी का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। 11 नारंगी का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो एक नारंगी का हमको विक्रय मूल्य निकालना है। ये 1/11 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा 1/11 रुपये हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब इतने की बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब है कि 4/5, क्योंकि 20 को जैसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, 20 एकना 20, 20 पंचे 100, 5 पर 1 रुपये की हानि हो रही है। ये हमारे पास हो जाएगा 4/5। अब ये विक्रय मूल्य, ये वैल्यू जो है ये यहाँ पर दे रखा है, लेकिन अगली बार ये कह रहा है कि हमको 10% लाभ चाहिए। मतलब कितने में बेचे, 1 रुपये में कितने बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो हम 10 को अगर जो फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 1 11, 11/10। क्योंकि यहाँ पर 1 रुपये लाभ हो रहा है, यहाँ पर 1 रुपये की हानि हो रही थी, तो माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस करेंगे 11/10। इसी की हम गुणा करा ले, 1/11 गुणे ये जो संख्या है ऊपर चली जाएगी, क्योंकि विक्रय मूल्य ऊपर है, बटा क्योंकि 5 रुपये विक्रय मूल्य है, और यहाँ पर इसको हम गुणा करा ले 11/10। 11 कैंसिल करें, 5 करना 5, 5 दूनी 10, तो 1/8। यानी 1 रुपये में 8 नारंगी बेचे। 1 रुपये में 8 नारंगी, 1 रुपये में 8 नारंगी बेचे, तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। 1/8 का मतलब है कि 1 रुपये में 8 नारंगी बेचे तो 10 रुपये का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जैसे लिखा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8। इसका मतलब है कि ये 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हम कैसे पकड़ते हैं कि लाभ या हानि होगी। इसका मतलब है ये जहाँ लिखा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य नहीं है। इसका मतलब होता है जो जिसका है उसका नहीं। हमको दिखाई पड़ रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, लेकिन ये 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य नहीं है, ये 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। यानी अपने पड़ोसी को एक पास कर दो और दूसरे को ये विक्रय मूल्य हुआ। लेकिन इसका मतलब होता है जो जिसका है, जो दिखाई दे रहा वो उसका नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य आएगा, वो जो क्रय मूल्य हमारे पास आएगा वो होगा 8, और जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य हमारे पास आएगा 10 रुपये। अब आप खुद समझ सकते हो, अब आप लोग खुद समझ सकते हो, कोई चीज़ 8 रुपये की खरीदो और 10 रुपये की बेच दो। कोई वस्तु 8 रुपये की खरीदो और 10 रुपये की बेच दो, तो वहाँ पर लाभ होगा या हानि होगी। तो हमको लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो लाभ कितना मिलेगा, लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्योंकि 10 रुपये की खरीदा था और
8 रुपये की खरीदा था और 10 रुपये की बेच दिया, तो यहाँ पर हमको 2 रुपये यानी 10 माइनस 8 बराबर 2 रुपये हमको लाभ मिला। ये लाभ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताओ, प्रतिशत लाभ बताओ। प्रतिशत लाभ के लिए क्या होता है, जो होता है, हुआ क्या है, लाभ हुआ है, ये 2 हमारे ऊपर हो जाएंगे। किस पे हुआ, हमेशा लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य 8 हो जाएगा। और परसेंटेज के लिए गुणे 100 कर दे, 2 या करना 2, 2 चक्कू 8, 4 या करना 4, 4 25 ही हम 100। हमारा जो राइट आंसर आएगा वो 25% आएगा। जो राइट आंसर हमारा होगा वो 25% होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इन दोनों चीज़ों को, इसका मतलब बस एक ही है कि जो दिखाई दे रहा है वो उसका नहीं है। यानी क्रय मूल्य 8 है, 8 रुपये है, तो विक्रय मूल्य होगा 10 रुपये। जब 10 खरीदी गई चीज़ 8 रुपये की है और बेची गई 10 रुपये की वही चीज़ है, तो 2 रुपये हमको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो लाभ हमको मिलेगा। लेकिन पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ बताओ, तो प्रतिशत लाभ के लिए जो होता है यानी लाभ ऊपर हो रहता है बटे क्रय मूल्य होता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकाली जा सकती है। और परसेंटेज के लिए गुणे 100। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यदि 100 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर कपड़ा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 100 मीटर कपड़ा, 100 मीटर, जब मान लीजिए कि 100 मीटर कपड़ा, 100 मीटर जब कपड़ा बेचा गया तो 20 मीटर कपड़े के बराबर, यानी 20 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ। अगर जी यहाँ पर हम कह दें कि 1 मीटर 1 रुपये का है, तो जब 1 मीटर हमारा 1 मीटर कपड़ा, हम मान लें कि माना 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का है, तो 100 मीटर कपड़ा हमारा 100 रुपये का हो जाएगा। 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये का है, तो 100 मीटर कपड़ा 100 रुपये का हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि 20, जब 100 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर कपड़े के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ पर अगर जो हम लाभ कहें, जब लाभ कहें इसमें से, तो 100 इसमें 20 मीटर का लाभ होगा, तो हमारे पास बचा क्या, 80। जो हमारे पास 80 बचा, 80 बचा, ये क्या बचा, ये क्रय मूल्य बचा। 80 क्या हुआ, क्रय मूल्य, यानी हमने जब 100 मीटर में ये 80 हमारा क्या बचा, क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा। अब हमको यहाँ से विक्रय मूल्य निकालने, जब 100 मीटर हमने बेचा तो विक्रय मूल्य हमारा हो गया 100 रुपये। लेकिन अब इसमें हमको लाभ कितना मिला, देखिए यहाँ से कोई चीज़ 80 रुपये की खरीदो, 100 रुपये की बेच दो, लाभ कितना हुआ 20। लेकिन कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए, तो लाभ ये हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, परसेंटेज के लिए गुणे 100। 20 करना 20, 20 चक्कू 80, 4 करना 4, 4 25 ही हम 100, बराबर 25%। बराबर 25% हमारे पास क्या आया, लाभ, प्रॉफिट जो हुआ वो 25% का हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, किंतु उस पर 10% छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए, जो दुकानदार है वो अपने क्रय मूल्य से, मतलब वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता। हम यहाँ पर मान लें कि माना क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपये, उसने जो अंकित किया, अंकित का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य, जो उसने वस्तु पर छापा वो 100 का 20%, 20 ही आएगा, 20 होगा, ये हमारा हो जाएगा 100 + 20 बराबर
120 उसने छापा, लेकिन कह रहा है कि इस पे उसने 10% की छूट दे दी, यानी इस चीज पर 120 जो छपा था उस पे 10% छूट दे दी। जब 10% की छूट दे दी तो उसे छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। यहां से हम निकाल लेते हैं कि जो विक्रय मूल्य उसका फाइनली विक्रय मूल्य आया है, जो फाइनली विक्रय मूल्य उसका होगा वो हो जाएगा 120। इस पे वो 10% की छूट दे रहा है, तो जब 100 से 10 चला जाएगा, अपने आप में 100% होता है, 100 से 10 चला गया, जैसे ये 100% है, 100 से 10 चला गया, बचा कितना, 90 ही तो बचेगा। और 90 और परसेंटेज 10% है, 90% है बटा 100, 0 0 0 0 काट दिया। ये हमारे पास होगा 12 नवा विक्रय मूल्य बराबर 12 नवा 108 रुपये। 108 रुपये हमारे पास विक्रय मूल्य हुआ। हमने 100 रुपये क्रय मूल्य माना था। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि प्रतिशत लाभ उसे कितना हुआ, ये ऑलरेडी प्रतिशत लाभ ही है, ये प्रतिशत लाभ, ये लाभ हमको मिलेगा यहाँ से। अब 108 से जब लाभ हमको निकालना पड़ेगा तो लाभ बराबर होता है, ये लाभ विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दें, 108 से 100 माइनस कर दें, बराबर 8 रुपये हमको लाभ मिला। अगर जो हम परसेंटेज लाभ की बात करें तो 8 ये क्रय मूल्य पर होता बटे 100 और परसेंटेज के लिए गुणे 100, तो बराबर हमारा आ जाएगा 8 बटा 100 गुणे 100, 100 कैंसिल, बराबर 8%। 8% ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 2 रुपये में 6 की दर से कलम खरीदकर 4 रुपये में 9 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए कि 2 रुपये में 6 की दर से, जैसे ये हमारे पास 2 रुपये हैं और इसमें उसने 2 रुपये की 6 खरीद कर, यानी कोई चीज थी 2 रुपये में उसने 6 खरीद कर और 4 रुपये में 9 की दर से, और 4 रुपये में 9 बेच दिया। ये खरीदा है, ये बेच दिया। हम इनका क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं। हम लासा, इनको पैसा पूर्णतः लगाने के लिए इन दोनों 6 और 9 का लासा ले लेंगे। जब इनका हम दोनों का लासा लेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा, तो 6 तिया 18 और 9 दून 18। बात समझ में आ गई, 6 तिया 18 9 दून 18, यानी जो क्रय मूल्य हमको मिलेगा, क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा 2 तिया 6 रुपये और विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 चक्कू 8 रुपये। अब कोई चीज 6 रुपये की खरीदी गई हो, 8 रुपये की बेच दी गई हो, तो उसको लाभ कितना मिलेगा, लाभ बराबर क्या आपका हो जाएगा, 8 माइनस 6 बराबर 2 रुपये। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, जो होता है हमेशा ऊपर रहता है, क्रय मूल्य पर ये होता है तो ये बटा 6 होगा। परसेंटेज के लिए गुणे 100, 2 एकन्ना 2, 2 तिया 6, ये आपका होगा 100/3 बराबर 33 सही 1/3%। यही हमारा राइट आंसर होगा।